ठीक है बेटा, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना लाइट चैप्टर का अगला पार्ट। और ये लास्ट पार्ट है, चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा यहीं पर। तो हमने आपको लास्ट पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस के जो केसेस थे, जो 6 केसेस बन रहे थे कॉन्वेक्स लेंसेज के, वो मैंने आपको सारे बता दिए। आज हम लोग बात करेंगे कॉनकेव लेंस के केसेस के बारे में। ठीक है, कॉनकेव लेंस के क्या क्या केसेस बनेंगे आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कॉनकेव लेंस के सिर्फ 2 ही केस बनते हैं। ठीक, तो केस नंबर 1 जो है, केस नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा हो। ठीक, तो ये सपोज हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ठीक, ये मान लीजिए F1 हो गया और ये हमारा 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2। ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा हुआ है। पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी मतलब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का नाम हम AB, और बिकॉज इंफिनिटी पे है तो इसको हम आपको सबको पता है कि ऐसे करके डॉट बना देंगे। ठीक, अब इंफिनिटी से जो रेज आती है, हम सबको पता है कि इंफिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आती है। तो पैरेलल रेज कुछ इस तरीके से आएंगी, मान लीजिए कि ये है रेज पैरेलल। जो पैरेलल रेज आएंगी रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद देखिए यहां तक आई, उसके बाद रिफ्रैक्शन होगा। अभी रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज कर जाएंगी, मतलब ऐसे चली जाएंगी। ठीक, अब ये आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनको बैकवर्ड लेकर आएंगे, इनको हम पीछे की तरफ खींचकर लाएंगे। जब हम पीछे लेकर आएंगे तो हम देखेंगे कि ये रेस फोकस पर आकर मिलेंगी, और जहां पर मिलेंगी रेस वहीं पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखो, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा था उसी तरफ इमेज बन रही है। दैट मींस इमेज रियल नहीं है, इमेज कैसी है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमें पता है कि हमेशा इरेक्ट होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। अगर हम साइज की बात करें तो बहुत छोटी बन रही है, दैट मींस हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। ओके, हाईली डिमिनिश्ड कहां बन रही है, तो हम लिख देंगे एट F1। ओके, F1 पर बन रही है, या कह दीजिए फोकस पर बन रही है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी प्लेस करेंगे, इमेज फॉर्मेशन लगभग सेम आएगा। ठीक है, इसीलिए एक ही मान लिया जाएगा। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये ऐसे करके ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा 2F1 हो गया, सॉरी ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी प्लेस करेंगे। मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB। तो एक रूल हम लगाते हैं कि एक लाइन लाइट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज कर दी, ऐसे चली गई। तो जो डाइवर्ज करेगी पैरेलल वाली, वो यहाँ फोकस से होती हुई जाएगी, राइट, वो लाइट रे फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरा रूल हम क्या लगाते हैं कि मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली जो जाती है बेटा लाइट रे, वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। तो लाइट रेज कहाँ मिली, ये मिली इस पॉइंट पर। जहां लाइट रेज मिली वही इमेज बन गई, यानी ये इमेज बन गई A डैश B डैश, A डैश B डैश, ये इमेज बन गई। तो सेम साइड बन रही है, दैट मींस इमेज वर्चुअल होगी, एंड वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। अगर हम साइज की बात करें तो देखो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, यानी कि रिड्यूस्ड कह दीजिए, चाहे डिमिनिश्ड कह दीजिए, चाहे शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट कह दीजिए। फिर कहां पर बन रही है, तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो हम लिख देंगे बिटवीन F1 एंड O, यानी ऑप्टिकल सेंटर। ये 2 केस थे हमारे कॉनकेव
मिरर के। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा साइन कन्वेंशन की। ठीक, साइन कन्वेंशन इसमें कैसे होंगे? तो साइन कन्वेंशन जैसे हमारे मिरर में थे लगभग बिल्कुल वैसे ही हैं, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, बस उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। ठीक, फोकल लेंथ, देखो फोकल लेंथ क्या होता है, मिरर की अगर बात करें तो पोल से फोकस के बीच की दूरी इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और अगर हम वही बात लेंस के बारे में करें तो ऑप्टिकल सेंटर से f1 या ऑप्टिकल सेंटर से f2 के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। अब अगर हम अपना कॉन्वेक्स लेंस देखें, ये वाला लेंस देखें कॉन्वेक्स लेंस, तो हम देखते हैं कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पर कहीं f2 पर जाकर मिलती है, राइट, और वही उसका फोकस होता है। तो आप देख रहे हैं जो फोकस है वो लेंस के राइट साइड जा रहा है। ठीक, लेंस के राइट साइड जा रहा है। देखो इधर से लाइट रेज आएंगी और लाइट रेज इस डायरेक्शन में जा रही है, और ऑप्टिकल सेंटर को हम सेंटर मानेंगे। जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो इसका सेंटर, जैसे पोल वहां पर मिरर के केस में सेंटर होता था, वैसे ही लेंस के केस में जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो उसका सेंटर कहलाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड के जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो सारे पॉजिटिव। तो देखो फोकस इधर जा रहा है राइट साइड, तो इसकी फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। कॉनकेव का आपने देखा था कि लेंस में जब हम पैरेलल लाइट रेज डालते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज हो जाती है, फिर उन्हें मिलाना पड़ता है पीछे लाकर फोकस पर, राइट। तो क्या होगा, कॉनकेव का जो फोकस होगा यानी फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक, तो ये तो बात हो गई फोकल लेंथ की। अब हम आगे बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का इतना ध्यान रखो कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा हम लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं, राइट। तो ये तो आप हमेशा नेगेटिव ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, किसी के भी सामने रखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम हमेशा नेगेटिव मानेंगे। बात करते हैं हम इमेज डिस्टेंस की, राइट, इमेज डिस्टेंस। तो देखो दो केसेस होंगे, या तो इमेज उस तरफ बनेगी या इमेज इस तरफ बनेगी। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में। ये है कॉन्वेक्स, ये है कॉनकेव। देखिए जब इमेज लेंस के राइट साइड बनेगी, राइट साइड, तो इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। जब लेफ्ट साइड बनेगी तो नेगेटिव होगा। समझ में आती है वाली बात? तो कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस बने थे जिसमें हमें सारे केसेस में इमेज वर्चुअल एंड सारे केसेस में हमें इमेज रियल एंड इन्वर्टेड मिल रही थी। तो रियल इन्वर्टेड इमेज जो है वो लेंस में उस साइड बनती है, मिरर में इस साइड बनती थी लेकिन लेंस में उस साइड बनती है, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा इसकी जो इमेज डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ एक केस छोड़ के जो कि लास्ट वाला था, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू कॉन्वेक्स लेंस इट विल बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव आल्सो। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस हमें हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देता है और हमेशा लेंस के इस साइड इमेज बनती है। तो इसलिए बेटा इसका इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हाइट की, ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करने पहले, ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, और ऊपर रखेंगे दैट मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो ऑलवेज पॉजिटिव, जो नीचे वो नेगेटिव। अब अगर हम बात करें हाइट ऑफ इमेज की, तो देखो अगर इमेज ऊपर बन रही है तो ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे बन रही तो नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स जो लेंस था, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा हमें रियल इन्वर्टेड इमेज देता था। रियल इन्वर्टेड मतलब उल्टी, मतलब नीचे होगी, तो हमेशा इसकी जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो नेगेटिव होगी। सिर्फ एक लास्ट वाला केस होगा जहां पर ये पॉजिटिव हो जाएगी, अदरवाइज सब नेगेटिव था।
बात करें कॉनकेव की तो ये तो हमेशा हमें वर्चुअल डायरेक्ट इमेज देता है। देखिए अगर आपको पीछे रूल्स और केसेस क्लियर नहीं हुए तो ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पहले उनको क्लियर कर दो। तो कॉनकेव लेंस हमेशा हमें हाइट ऑफ इमेज जो है उसकी वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, क्योंकि हमेशा उसकी इमेज ऊपर ही बनती है। तो ये हो गया हमारा सब कुछ क्या बोलते हैं इसको, साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक, साइन कन्वेंशन हमारे क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जैसे हमने अभी मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर लेंस फॉर्मूला होगा। तो अगर हम लेंस फॉर्मूला की बात करें, लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला बिल्कुल मिरर फॉर्मूला की तरह ही है। देखो मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f यानी 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u यानी 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हमें प्लस की जगह माइनस पुट करना है, राइट। यहां अगर हम माइनस लगा दें तो ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, समझ में आती है। बात करें मैग्निफिकेशन की। देखिए मैग्निफिकेशन में आपको समझा चुका हूं क्या होता है, राइट। इमेज कितनी छोटी बनेगी या कितनी बड़ी बनेगी, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, तो देखो एक तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यही है, दैट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, और एक फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो दूसरा फॉर्मूला ये है v अपॉन u। देखो लेंस वाले के मिरर वाले केस में यहाँ माइनस पुट करते थे, लेकिन इसमें यहाँ माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो देखो ये ध्यान रखो, जिसके लेंस जिसके ये वाले ये फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में यानी कि लेंस फॉर्मूले में माइनस है तो फिर मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं होगा, और वहां मिरर फॉर्मूले में माइनस था तो फिर मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं है। इन दोनों की हेल्प से ही ये वाला एक फॉर्मूला बन जाता है, दैट hi अपॉन ho इज इक्वल टू v अपॉन u। ठीक, बात समझ में आ गई होगी भाई। m बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, राइट हैंड साइड को भी हम इक्वल रख देंगे, तो ये तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे तो हमें न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे बेटा। ठीक, एक न्यूमेरिकल जैसे कि मैं आपको करके दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा सा आप उसको समझ सकें, उससे कनेक्ट हो सकें। तो न्यूमेरिकल कहता है अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। आगे फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक इमेज बनाता है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूर रखा गया होगा, राइट। ये हमसे इसने पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आप देखिए कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, कॉनकेव है तो ये माइनस होगा, राइट। v कॉनकेव 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 यानी कि कॉनकेव लेंस में तो इमेज हमेशा इसी तरफ बनती है, वर्चुअल डायरेक्ट बनती है, वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है, दैट मींस लेंस के लेफ्ट साइड होगी यानी कि ये भी माइनस होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं u कैसे निकालेंगे। तो देखिए लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें u फाइंड करना है तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1/u। मान लीजिए इसको इधर ले आए, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। तो 1/u इज इक्वल टू 1/v कितना है -10 माइनस f कितना है, f कितना है बेटा -15। अब 1/u इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा इसका 30, 10 3 जा 30 माइनस 3 15 2 जा 30 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/v इज इक्वल टू -1/30, तो v इज इक्वल टू -30। ठीक, -30 सेंटीमीटर।
तो ये आ गया। अब देखिए, ओ सॉरी ये u है। अब देखिए u हमारा -30 आया, तो अब हम माइनस से क्या पता चल गया कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखा गया होगा। तो इस तरीके से हम इन सब चीजों को भी पता लगा सकते हैं। और भी आप लोग अपने बुक्स से न्यूमेरिकल कीजिएगा, जो भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ लीजिए। मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब अगला है, इसका एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है यहाँ पर, वो है पावर। पावर क्या होता है? देखिए लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पावर, या यूं कहते हैं पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर। तो आपने अक्सर कुछ सुना होगा, जब भी कोई अपनी आई टेस्ट कराने जाता है, अगर डॉक्टर उसको स्पेक्टिकल्स उसको कहते हैं कि आपको लगाना है, तो वो कुछ उसको एक नंबर देते हैं आई टेस्ट करने के बाद, है ना। कहते हैं कि आपको, हम लोग अक्सर कर अपने नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं कि हमें 2 पॉइंट का चश्मा लगा है, किसी को 3 पॉइंट का लगा है, इसके पॉइंट बढ़ गए, इसके पॉइंट कम हो गए। तो एक्चुअली वो पॉइंट क्या, वही पावर उसकी लेंस की डिस्क्राइब करता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन की बात करें, तो द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज, द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन द मिरर इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। मतलब कितना वो जल्दी कन्वर्ज कर लेगा लाइट रेज को, कितनी जल्दी डाइवर्ज कर देगा, दैट इज कॉल्ड पावर। देखिए ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ओके। अब जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी, जिस कॉन्वेक्स लेंस की या कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कम होगी, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, वो उतना ही ज्यादा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होगा। देखो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, तो अगर फोकल लेंथ कम होगी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम होगी, तो वो उतना ही ज्यादा कन्वर्जिंग होगा, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा डाइवर्जिंग होगा, बिकॉज उसका नाम ही डाइवर्जिंग लेंस है। मान लीजिए ये इसका फोकस, तो ये पैरेलल रे आई आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये फोकस पर जाकर मीट करेगी। अब मान लीजिए कि मैंने एक दूसरा लेंस लिया, पतला लेंस ले लिया। देखिए लेंस जितना मोटा होता जाएगा फोकल लेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये पतला लेंस ले लिया, पतला लेंस लिया, सॉरी लेंस जितना मोटा होता जाएगा फोकल लेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। ये पतला लेंस लिया, इसका फोकस कहीं यहाँ है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेस कहाँ, यहाँ मिलेगी। तो देखो उसको कन्वर्ज होने में देर लगी, ये लाइट रेस जैसे ही निकली लेंस से बाहर तो तुरंत ही कन्वर्ज हो गई। यहाँ देखो इसको लंबी दूरी तय करनी पड़ी, तो शॉर्टर द फोकल लेंथ मैक्सिमम द पावर, जितनी फोकल लेंथ कम होगी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। पावर मतलब पावर ऑफ कन्वर्जेंस। अगर हम यही बात करें कॉनकेव लेंस के बारे में, तो फिर यहाँ बात हो जाएगी पावर ऑफ डाइवर्जेंस। मान लो ये नहीं लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ कहीं फोकस था, तो ये इस तरीके से मीट करी, ठीक, यहाँ पर आकर जहाँ मीट करी वही फोकस। अगर इसका फोकस यहाँ की जगह यहाँ शिफ्ट हो जाए तो फिर ये यहाँ मिलेंगी, क्योंकि फोकस पे ही तो मिलेंगे जो डाइवर्ज करके जाएंगे, उन्हें हम बैकवर्ड लेकर आएंगे। तो जितना कम फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर। तो इसी से इसका फॉर्मूला बनता है, इसी से इसका फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। देखो फॉर्मूला होता है, देखो पावर की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन ये आपने एग्जाम में मत लिखिएगा, एग्जाम में आप वही लिखिएगा डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग वाली। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर कम होगी, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर बढ़ेगी। ये इसका फॉर्मूला। पावर को मेजर करने का फॉर्मूला, पावर को रिप्रेजेंट करने की यूनिट जो होती है, पावर की यूनिट जो है वो होती है डायोप्टर, ठीक, डायोप्टर, जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, पावर की यूनिट डायोप्टर जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज पावर के केस में एक और चीज होती है कि जहां पर हम फोकल लेंथ जो होती है वो ऑलवेज मीटर में पुट करते हैं, इसको हम कभी भी सेंटीमीटर में पुट नहीं करते हैं, हमेशा हम पावर को मीटर में पुट करेंगे। बात समझ में आ गई होगी, आगे बहुत सिंपल सा सिंपल सा टॉपिक था, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसका एक न्यूमेरिकल करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। तो न्यूमेरिकल है,
A doctor has prescribed a corrective lens of power 1.5 diopter. एक डॉक्टर ने एक लेंस दिया, कहा कि ये आपके आंखों में लगेगा जिसकी पावर है 1.5 डायोप्टर, वो भी पॉजिटिव है, प्लस 1.5 है। अच्छा देखो, अगर प्लस में पावर है, दैट मीन्स वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्यों? अभी हम उसको समझाएंगे आपको। तो कह रहा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, निकालनी है। इज द लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, क्या ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग? तो देखो फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/पावर, तो f इज इक्वल टू 1/पावर कितनी है 1.5, ये पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव पावर तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी दैट मींस लेंस कौन सा होगा? कन्वर्जिंग, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर पावर पॉजिटिव है तो वो लेंस कन्वर्जिंग होगा, यानी कि कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि जिसकी पावर पॉजिटिव उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। अगर हम ये डेसिमल हटाएं तो यहाँ 10 हो जाएगा बेटा, ये हो गया 10/15, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 15 से तो ये जाएगा नहीं, तो 0 लगा के पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, ये 100 हो जाएगा। 15 6 90, तो 6 सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि पावर डायोप्टर में है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मीटर में निकलेगा। चाहे तो ये लिख दो, चाहे आप और लगा के लिख देना 66 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। आपसे पूछा था कि लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, तो आप बोल देना बिकॉज फोकल लेंथ या बिकॉज पावर इज पॉजिटिव सो लेंस इज कन्वर्जिंग। आई होप कि यहाँ तक आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हम अपना ये चैप्टर खत्म करते हैं, और आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा हम उम्मीद करते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि अगले वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक आ जाए, और पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।